गाइज मनोज दे जो इंडिया के एक यूट्यूब टिप्स देने वाले सीरीज में सबसे बड़ा चैनल है और आज उनके चैनल पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये 4 मिलियन जो पीछे लगा है ना ये सबको दिखाई देता है और उसके पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि भाई ने 0 से लेकर 4 मिलियन तक का जो सफर है वो कैसे तय किया, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सफर कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं था, क्योंकि इनके पापा एक साइकिल पंचर का काम किया करते थे और वो 250 रुपए ही दिन में कमा पाते थे। यानी कि 10 रुपए एक पंचर के लगते हैं तो वे 25-30 ग्राहक निकालते थे, 250-300 रुपए के एवरेज आ गया तो 250 रुपए वो एक पंचर की दुकान से कमाया करते थे। अब जो मनोज देत लड़का था ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, क्योंकि पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 250 रुपए के खर्चे में से घर से खर्चा बचाकर किसी बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा दे। तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को ही सेलेक्ट किया। अब धीरे धीरे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक वो मनोज दे ने सिंपल तरीके से कंप्लीट कर ली, जैसा कि नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो परेशानी तो थी ही घर में, उसके साथ साथ हो गई। अब उसके 10वीं का रिजल्ट आया और 10वीं का रिजल्ट भाई का बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत के अपने दम पर 89% प्राप्त की 10वीं क्लास में। अब पापा ने खुश होकर उसे एक कंप्यूटर दिलाने की सोची। अब कंप्यूटर देखो 12,000 रुपए का आता था जिस टाइम, ये 2017 की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बातें भी नहीं है। तो 12,000 रुपए का आता था। तो अब इतनी हैसियत नहीं थी कि यार 12,000 रुपए का कंप्यूटर लेके दे सकूं, क्योंकि 250 रुपए में कुछ भी नहीं होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आज के टाइम में तो 250 रुपए का एक महीने का रिचार्ज ही होता है, समझ सकते हैं आप इस बात को। फिर इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी उसके पापा ने कभी किसी अपने भाई, छोटे भाई से लिए और नानी के यहाँ से लिए, थोड़े अपने मामा उमा से पैसे लिए, तो 12,000 रुपये जोड़ जाड़ के मनोज भाई को कंप्यूटर दिला दिया। अब वो बहुत खुश हो गया, यार मेरे घर में एक कंप्यूटर आया है, नई चीज़ आई है, खुश हो गया अच्छी तरह से। अब फिर 11th और 12th उसने अच्छे नंबरों से ही कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद ऑप्शन आता है कि करे क्या। हर किसी के साथ ही ये ऑप्शन आता है कि 12th के बाद करे क्या। इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, क्योंकि हर माँ बाप 12th के बाद बच्चों पर प्रेशर डालते ही है, जैसे कितने भी सिंपल माँ बाप क्यों ना, वो हमेशा कहते हैं कि तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा ही तेरे को। तो उसके पापा ने एक सजेशन दिया कि भाई देखो ITI कर लो, क्योंकि उस लड़के का मन था तो BTech इंजीनियरिंग करने का, लेकिन वो उसके पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को BTech करवा सके, क्योंकि उसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा लगता है और ITI कम हो, सस्ते पैसों में हो जाती है। जिस टाइम उस ITI की फीस 15,000 रुपए थी। तो पापा के कहने पर उस लड़के ने एक ITI कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वो कॉलेज उसके घर से 7 किलोमीटर दूर था और वो डेली अप डाउन करता था। 7 किलोमीटर जाओ साइकिल से, 7 किलोमीटर आओ, 7 किलोमीटर जाओ, 7 किलोमीटर आओ, मगर गर्मी में धूप में वो डेली अप डाउन करता था। और अब जैसे तैसे करके उसकी ITI भी कंप्लीट हो गई 2 साल की। और अब घर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने लगा कि यार अब तो तेरे को कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा। उसके पापा ने साफ बोल दिया कि यार अब मैं घर नहीं चला सकता, तेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कमाना तो तेरे को पड़ेगा ही। अब लड़के ने ITI तो कर ही रखी थी, फिर इसको गुजरात से एक फ़ोन आता है कि आप हमारी यहाँ कंपनी में जॉब कर लो और हम आपको 10,000 रुपये महीने के दे देंगे। तो अब लड़के को पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, वो जाता तो सही, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो वहाँ गुजरात चला जाता है और जिस दिन वो गुजरात गया, जाते ही 7-8 दिन रुका तो उसका वहाँ पर मन लगा ही नहीं, क्योंकि उसका टाइम, वहाँ उस जगह का टेम्परेचर लगभग 42 से लेकर 45 डिग्री तक था, बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो अब लड़के ने घर फ़ोन किया कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा। तो उसकी मम्मी भी रोने लगी, सोची कि यार ये इनके पिताजी भी 250 रुपये कमाते हैं, लड़का भी कुछ नहीं कर रहा। तो एक तरीके से जिम्मेदारी उनकी मम्मी के सिर पर ही टेंशन थी, मतलब कि एक तरीके से जो होती है ना गाँव में, वैसी टेंशन थी। तो अब मम्मी ने भी बोल दिया भाई पैसे तो आते जाते रहेंगे, अगर लड़के ने वहाँ कुछ कर लिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊं किसी को। तो वो वहाँ से लड़के को बुला लिया। अब घर की तरफ से और ज़्यादा प्रेशर आने लगा, और ज़्यादा प्रेशर कि भाई तेरे को कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा। फिर वहाँ से आने के बाद उस लड़के ने जो ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दिए, लगभग 4th-5वीं तक के बच्चों को वो घर जा जा के पढ़ाता था। तो 1,000 रुपये उसके महीने के आ जाते थे। फिर उसके साथ साथ ही उस लड़के ने एक साइबर कैफ़े ज्वाइन और कर लिया। 1,000 रुपये साइबर कैफ़े से मिल जाते थे, यानी कि महीने के वो 2,000 रुपये अब कमा रहा था।
फिर भी आप जानते हैं कि 2000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। फिर भी वैसे धीरे धीरे तो काम चल ही रहा था। उसके पापा भी 250 रुपये दिन का कमा रहे थे, वो महीने के 2000 रुपये कमा रहा था। वैसे काम ठीक ठाक चलने लगा। फिर एक दिन साइबर कैफ़े में काम करते करते उस लड़के के सामने एक वीडियो आता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। उस लड़के ने उसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो अब लड़के के दिमाग में एक तरीके से सेट हो गया कि मेरे को तो अब यूट्यूबर ही बनना है। तो वो धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियोस डालने लगा। 10 वीडियो डाली, 20 वीडियो डाली, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं आए। सब लोग उसको पागल बोलते, देखो ये पागल आ गए, यूट्यूबर आ गए, ये बनेगा यूट्यूबर। सब उसको ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि गांव में कोई नई चीज़ करते हैं तो लोग हंसते ही हैं। ये एक तरीके से रूल समझो आप। अगर आप गांव में रहते हो तो आप समझ सकते हो उस बात को। तो सब लोग, रिश्तेदार, नाते, सब उसको ताना मारने लगे, यार अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा, कुछ अच्छा कर, नौकरी वगैरह सेटल हो जा और कुछ अच्छा कर ले। लेकिन अब उसके दिमाग में फितूर चढ़ चुका था कि मेरे को तो यूट्यूबर ही बनना है। अब वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। अब धीरे धीरे वीडियो डालने लगा तो उसके ऊपर वीडियो यूट्यूब चैनल पर थोड़ा बहुत चलने लगा, व्यूज़ भी आने लगे, थोड़ा चैनल ग्रो भी होने लगा। अब जिस टाइम जब ये यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा था तो एक यूट्यूब का एक नियम था कि आपको चैनल को मोनेटाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन से आप यूट्यूब पर वीडियो डालोगे उस दिन से अर्निंग शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक रूल ये भी था कि जब तक $100 नहीं हो जाते कंप्लीट, उससे पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो लड़के के लगभग $80 कंप्लीट हो चुके थे। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था कि यार जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा भी यूट्यूब से पेमेंट आ जाएगा 7300 रुपये। क्योंकि जिस टाइम इंडिया में $US की प्राइस 72 रुपये थी और आज 83 रुपये हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था कितनी कमज़ोर होती जा रही है धीरे धीरे। तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसने परिवार वालों को बता दिया कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट्स आने वाला है। तो परिवार भी ज़्यादा खुश था कि यार इतने दिन से मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, तो कम से कम इसका पेमेंट्स आ जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये लड़का पागल हो गया। क्योंकि सब उसको पागल ही बोलते थे कि बिना फालतू में वो ऐसे ही 4 दिन मोबाइल में लगा रहता था, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता था जब। और अब उसका पेमेंट्स कुछ दिनों में आने वाला था, लेकिन एकदम से उसका एडसेंस डिसेबल हो गया। तो इसका मतलब अब यूट्यूब से पेमेंट नहीं आएगा। जो एड पिन बना हुआ था वो यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया। तो यार आप सोचो कि उस लड़के पर जिस टाइम क्या बीती होगी। वो लड़का एकदम से खूब रोया कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मैंने इतने दिन तक यूट्यूब पर मेहनत की, काम किया और मेरे को क्या मिला? जीरो मिला मेरे को। वो ऐसे सोच कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, रोने लगा। परिवार वालों को बताया कि भाई मेरा पेमेंट अब नहीं आएगा, मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया। तो पापा ने उस टाइम में लगा दिए 4-5 सपेड़े। यार तू इतने दिन से क्यों मेहनत कर रहा है, बिना फालतू में क्यों बर्बाद हो रहा है, तू कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा ले, नौकरी पकड़ ले अच्छी सी। पिताजी ने ऐसा बोला क्योंकि मैं 250 रुपये ही कमाता हूँ अब दिन के, मेरे से घर नहीं चलता। मैंने तुझे इतनी बार बोल दिया है कि तू कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा के कुछ अच्छी सी नौकरी पकड़ ले, बस तू हमारे नाम रोशन कर दे। तो उस लड़के पर अब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने लगा। लेकिन उसको तो फितूर चढ़ चुका था ना कि यार यूट्यूब का, तेरे को तो यूट्यूब से कुछ बड़ा करना ही, अपनी लाइफ में कुछ ऐसे करना ही। उसको नौकरी में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन अब वो लड़का रोने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता था। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे ही दिनचर्या कटने लगी। वो लड़का साइबर कैफे भी जाता, बच्चों को भी पढ़ाता, 2000 रुपये महीने के कमा रहा था। तो 1-1.5 महीने के लिए उसने यूट्यूब को छोड़ दिया। सोचा यार यूट्यूब तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं होगा। तो वो साइबर कैफे भी जाता, बच्चों को भी पढ़ाता, 2000 रुपये महीने के कमा रहा था। फिर उसको दिमाग में कीड़ा जगा कि यार तेरे को यूट्यूब के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज है, क्यों ना एक एक्स्ट्रा चैनल खोल लिया जाए पार्ट टाइम के लिए। तो उसने एक चैनल और खोल लिया मनोज दे के नाम पर। और जब ये चैनल खोला ना तो यूट्यूब की एक पॉलिसी आ चुकी थी कि आपको चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे की जरूरत पड़ेगी, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और अब वो लड़का इस अपने चैनल पर वीडियो डालता रहा और वो मोबाइल गैजेट की वीडियो डालता था। जैसे अब ये रियलमी का मोबाइल आ गया, अब ये रेडमी का आ गया, इसमें कितना GB स्टोरेज है, कितना GB और कितनी GB इसमें डाटा मिलेगा, सब कुछ वो अपने चैनल पर बताता था। तो अब धीरे धीरे उसका चैनल चलने लगा और उसके चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था। तो 6-7-8 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद उसका 4000 घंटा भी वॉच टाइम पूरा हो गया। अब समझो लड़के का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगा कि अब तो मैं यूट्यूब से पैसे छापूंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो अब उसने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब यार अप्लाई तो कर दिया, अब उसका चैनल सारा गेट रिव्यू में पड़ा ही रह गया,
वो मोनेटाइज हो ही नहीं रहा था, यूट्यूब उसको मोनेटाइज कर ही नहीं रहा था। और 10-15 दिन हो गए मोनेटाइज हो ही नहीं रहा था, 20 दिन हो गए मोनेटाइज तब भी नहीं हुआ। अब वो लड़का को नींद नहीं आती, वो रात रात भर जाके मेल चेक करता कि यार कब मोनेटाइजेशन का ऑन होने का मेल आए और कब मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, ऐसा उसके दिमाग में था। तो एक दिन जब वो लड़का सुबह सो के उठा, उसके सब्र का बांध टूट गया और जब उसने अपना मोबाइल उठाया और मेल चेक किया तो मोनेटाइजेशन ऑन का मेल वहां पर आया पड़ा हुआ था। तो उस टाइम लड़के की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना ज्यादा खुश था कि अपनी खुशी किसी से जाहिर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस टाइम YouTube के बारे में कोई किसी को नहीं पता था, किसी को बताते कि YouTube से मेरा पेमेंट्स आने वाला है तो सब लोग उसको पागल ही बोल रहे थे। तो अब गाइज, अब जो उसकी पेमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट वो भी आ गई, लगभग 12-13 हज़ार रुपए की पेमेंट आई थी उसकी। फिर दूसरे महीने की 20-25 हज़ार, तीसरे महीने की 40-50 हज़ार रुपए, और कुछ ही दिनों में जो वो लड़का कमा रहा था उसका पेमेंट हजारों से लाखों रुपए में बदलने लगा। और आज आपके सामने उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब चैनल पर, और इंडिया का टॉप यूट्यूब टिप्स देने वाला एकमात्र चैनल है मनोज दे। तो इसके संघर्ष की कहानी देखो यार कितनी कठिन थी। आप भी अगर इससे थोड़े बहुत मोटिवेशन हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।